हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब रिज्यूम करते हैं भाई आपके पास वही कंपोनेंट जो आपके पास हमने किया था एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए। अब यहाँ पे है कि अगर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन किया जाए सो फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। कहने का मतलब भाई आपके पास ग्राफ मेथड से दिखाता हूँ कि आपने क्या किया भाई। आपके पास दो ऑब्जेक्ट को मैं कंटिन्यूअसली दो ऑब्जेक्ट को फैल सकता हूँ, तीन को फैल सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी दी विद एन एंगल थीटा, ठीक है, और दूसरा अपने पास ये दिया अपने पास क्यू। कहने का मतलब ये आपके पास एक थीटा कर दिया और दूसरा आपके पास ये थीटा कर दिया। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या दे दी, यू दे दी। अब यहाँ पे अगर आपके पास रेंज निकालनी है कि आपके पास क्या रेंज, कहने का मतलब क्या डिस्टेंस पे आके आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर अप करेगा। तो यहाँ पे जो सेम जो मेरे पास प्रोसेसिंग मेथड है वो आपके पास क्या है, रेंज जो हमने निकाली थी दैट इज द लास्ट इन वीडियो, दैट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये अपने पास क्या निकाली थी, रेंज निकाली थी। क्लियर है। अब क्या करता हूं भाई, अगर आपके पास टू रेंज, अब मेरे को पता है कि दोनों, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एक्स वाई प्लेन की, तो ये आपके पास यहाँ पे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। अब 90 डिग्री की अगर प्रोजेक्शन की मैं बात करूं तो फॉर वन मैं आपके पास क्या करता हूं, जो आपके पास u1 आपके पास रेंज 1 को मान लेता हूं कि आपके पास रेंज 1 क्या आई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब सेकंड रेंज की अगर जो अपने पास दूसरा जो अपने ऑब्जेक्ट फेंका था वो क्या करेगा, u स्क्वायर साइन, अब आपके पास 2 थीटा की वैल्यू जो आपके पास होगी, अगर एक आपने थीटा मान लिया तो दूसरा 90 का है, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा 90 माइनस में थीटा, तो आपके पास क्या हो गया 90 माइनस में थीटा अपॉन में जी, दैट इज बन के आया u स्क्वायर साइन, ये आपके पास बन गया 180 माइनस में 2 थीटा अपॉन में जी। अब आपके पास साइन पे जब आप कोई भी क्वाड्रेंट की अगर फॉर्म में करता हूं, साइन में अगर कोई भी ये 0 180 पे चेंज करते हो तो चेंज एंगल चेंज नहीं होते। देन R2 आपके पास बच गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 180 का कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, तो अपॉन में जी। अब अगर यहां से देखूं, इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, अब यहां से इक्वेशन R1 और R2 तो आपस में क्या है, बराबर, तो आपके पास जो रेंज जो आपके पास आएगी, जो हॉरिजॉन्टल रेंज, वो दोनों टर्म में क्या आएगी आपके पास बराबर। क्लियर है। अब आपके पास इसी टर्म में अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब एंगल प्रोजेक्शन में बात करूं, तो आपके पास अगर थीटा 1 आपने 10 लिया है तो ऑब्वियसली जो आपके पास थीटा 2 की वैल्यू, अगर ये 1 लूं और ये 2 लूं तो थीटा 2 की वैल्यू ऑब्वियसली आपके पास 80। अगर आपने इसको 20 कर दिया तो 70, 30 कर दिया देन 60, ठीक है। तो आपके पास ये इस फॉर्मेशन में आपके पास चलता चला जाएगा, इस फॉर्मेशन में आपके पास कंट्रीब्यूट 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है। अगर आपके पास मान लिया कि एक एंगल जो है आपके पास, वो मान लिया कि 45 डिग्री के एंगल पे आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास जो थीटा 1 रहेगा दैट इज द, वो आपके पास आ जाएगा 45 प्लस में थीटा। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस में 45 डिग्री का। तो ये आप इसका प्रोजेक्शन ये कब है, जब आप 45 इसकी मैक्सिमम रेंज की अगर निकालना चाहते हैं तो है। क्लियर भाई। तो आपके पास अगर दो आपके पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज को पूछेगा तो R1 R2 ऑब्वियसली हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है। अब भाई आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। अगर आपके पास वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हमने अलोंग एक्स एक्सिस में v0 मान लिया था, अब वहां से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे भाई। सपोज करता हूं कि आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग में ये मैंने डायग्राम शो आउट किया, दैट इज ये हो गया x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस, ये ओरिजिन मान लिया। अब आपके पास क्या है कि प्रोजेक्टाइल जब आपने दिया तो ये इनिशियल वेलोसिटी u दी, अब यहां से जब प्रोजेक्शन आपके पास ये बन के ये आया। क्लियर है। ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे आपने कोई पी पॉइंट ले लिया, ये x एक्सिस के अलोंग में मैं बात करूं, ये x एक्सिस के अलोंग में हो गया और ये आपके पास y एक्सिस के अलोंग में भाई। अब जब आपके पास ये कोई एंगल थीटा मान लिया आपने, अब यहां से जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो क्या करेगा भाई, ये आपके पास प्रोजेक्शन, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं तो ये तो आपके पास आएगा u cos थीटा अलोंग ox, अलोंग y करूंगा तो आपके पास कहां आएगा, u sin थीटा के टर्म में आएगा। ठीक है। अब यहां से जब मैं करता हूं तो अलोंग क्या करता हूं भाई, सेम यही कंसेप्ट कि आपके पास जो आपके पास ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा दैट इज ये आपके पास किया एंड ये आपके पास पी पॉइंट आ गया, तो एंगुलर प्रोजेक्शन ये आ गया और दैट इज अब आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास क्या आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन ये आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास इस एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास आया u cos थीटा और ये आपके पास आया u sin थीटा, जो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, इस पॉइंट को p नाम किया है जो कि मैक्सिमम हाइट पे अरेंज करता है। अब जब मैं बात करता हूं एंगुलर प्रोजेक्शन की तो आपके पास ये आया इसके अलोंग में, ठीक है,
और ये अगर मैं यहां से बात करता हूं तो इस डायरेक्शन के अलोंग में ये आ गया आपके पास। क्लियर है? अब यहां से एक चीज देखना, जब O से P पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्या कि OY के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं देन वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्यों भाई वेलोसिटी डिक्रीज इसलिए करती है बिकॉज ये क्या कर रहा है, अपोजिंग द ग्रेविटी, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। बट जैसे ही अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, अगर इस पॉइंट को B नाम देता हूं, अगर P से B तक की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है। जो आपके पास वेलोसिटी में बात करूं किसकी, P से लेके B तक की, वो आपके पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज, क्योंकि आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नीचे पड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है अलोंग OX के टर्म में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो हमें पता है रिलेशन Vx इज इक्वल टू में आपके पास Ux प्लस में Ax इंटू में T आ गया भाई। क्लियर है? अब यहां से Vx अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, Vx निकालना है। ठीक है, अब यहां से ux की वैल्यू अगर मैं बात करूं x एक्सिस के अलोंग में, जो कि क्या आ रही है, u cos थीटा, प्लस में एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं यहां से, क्या भाई एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं ax इंटू में t। अब हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन में अगर मैं x एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास ये तो क्या है, 0, तो आपके पास Vx इज इक्वल टू में क्या आया, u cos थीटा। क्लियर है? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं y एक्सिस के अलोंग में मैं बात करता हूं तो Vy आपके पास आया, y कंपोनेंट इज इक्वल टू में uy प्लस में ay इंटू में t आया। क्लियर है? अब यहां से uy की अगर मेरे को Vy निकालना है, uy की अगर मैं बात करता हूं तो y एक्सिस के अलोंग में क्या है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज माइनस लिया इंटू में gt। क्लियर है? ये आपके पास एक बन गया, ये आपके पास बन गया Vy, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को निकालनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकालनी है, इस पॉइंट पे आके रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, क्या निकालना है भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक आपने देखना यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, अगर मैं इस पॉइंट को ये u पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे अगर ये P है, ये L है, ये M है और इसको N दे दूं तो आपके पास ये बन रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब यहां से अगर मेरे को PM निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी तो क्या है, PM, दैट इज PM इज इक्वल टू में अगर मैं बात करके चलूं कि आपके पास क्या, ये आपके पास है, मैंने माना है ये M है, N है, दैट इज PN का स्क्वायर प्लस में Pn का स्क्वायर प्लस में अगर मैं बात करूं किसकी, Mn के स्क्वायर की, Mn के स्क्वायर का अंडर रूट। या दूसरी टर्म में अगर मैं बात करूं सेम एज इट इज Pm निकालूं तो ऊपर की तरफ से अगर मैं लेके चलूं तो क्या आ जाएगा, PL का स्क्वायर प्लस में Mn, अब मेरे पास जो Mn है वो मेरे पास क्या आ गया, Lm का स्क्वायर, ये और इसका रिजल्टेंट। ठीक है, दोनों की टर्म की अगर बात करूं तो एक ही है, तो यहां से Pm की अगर वैल्यू को निकालता हूं, किसकी वैल्यू को निकालता हूं, Pm की, तो Pn की अगर मैं बात करूं तो Pn आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकाली है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, Vx, दैट इज Vx का स्क्वायर प्लस में Lm की अगर मैं बात करता हूं, बट ये मेरे पास Lm नहीं होगा, यहां से Pm अगर मैं निकालता हूं तो Pn की अगर मैं बात करता हूं तो Pn तो आपके पास क्या है, x एक्सिस के अलोंग में, और Mn अगर मैं बात करता हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन है, जो कि क्या है, Vy, दैट इज Vy का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व करता हूं भाई, Vx की वैल्यू तो हमने क्या निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में Vy की वैल्यू हमने ये निकाली है, दैट इज u sin थीटा माइनस में gt इस सारे का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सोल्व करता हूं भाई, देन यहां से सोल्व करता हूं, दैट Pm इज इक्वल टू में इसको सोल्व किया तो ये आपके पास यही आया, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास, अब अगर इसका फॉर्मूला करता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या है भाई,
a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आपके पास आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर की बात करूंगा तो आपके पास प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर आ गया आपके पास, और माइनस का 2ab माइनस 2a की वैल्यू आपके पास u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा, और b आ गया आपके पास gt, और इस सारे का आपके पास क्या आ गया अंडर रूट। ठीक है, देन pm आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई दैट u स्क्वायर sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 दैट इज u स्क्वायर, प्लस में आपके पास बचा g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस में 2u sin थीटा इनटू में gt, ये आपके पास बचा दैट इज द Pm means the resultant, जो आपके पास क्या है resultant velocity of the particle, जो आपके पास resultant velocity आएगी वो आएगा u स्क्वायर जो आपने इनिशियल दिया है प्लस में ग्रेविटी का स्क्वायर इनटू में जो आपने टाइम दिया है माइनस में 2u sin थीटा gt, तो आपके पास ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, आपके पास किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग में अगर आपको क्या निकालने हैं उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ हमें पता है भी डायरेक्शन भी पूछ सकता हूं, तो आपके पास अगर डायरेक्शन निकालनी है कि आपके पास किस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्टाइल किया गया है, तो मैं क्या करता हूं, जो आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन था इसके साथ में कोई एंगल मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं भाई अल्फा एंगल। ठीक है, कि PM क्रिएट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने क्या बनाया, कोई भी एंगल अल्फा बनाया। ठीक है, अब यहां से अगर अल्फा बनाया है तो आपके पास अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की, MPN ट्रायंगल की, आपके पास क्या है, ये आपके पास है MPN, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं आपके पास इस ट्रायंगल में अगर मेरे को टेंजेंट थीटा निकालना है, देन टेंजेंट आपके पास एंगल क्या है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू में, अब टेंजेंट आपके पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है MN अपॉन में बेस की अगर मैं बात करूंगा दैट इज PN, तो आपके पास MN तो क्या है, MN अगर मैं मान के चलूं तो आपके पास क्या है VY अपॉन में PN मान के चलूं तो VX, देन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू में VY, अब हमने निकाला है VY दैट इज u sin थीटा माइनस में gt अपॉन में अगर मैं बात करूं तो pn की vx की अगर मैं बात करता हूं तो u cos थीटा, तो इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू में, अब अलग लिखता हूं भाई u sin थीटा अपॉन में u cos थीटा, एक टर्म लिख सकता हूं एलसीएम की टर्म में माइनस में gt अपॉन में u cos थीटा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बना, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू में u से u कैंसिल आउट हो गया दैट इज क्या बन गया, टेंजेंट थीटा माइनस में gt अपॉन में u cos थीटा, तो ये आपके पास क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल किया है वो किस डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट कर रहा है। अगर आपके पास फर्दर आपके पास कोई क्वेरीज आती है देन यू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।